प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी है राजा और मूर्ख बंदर। एक राजा था, वह बहुत दयालु था। उसे पशु पक्षी से लगाव था और राजा एक पालतू बंदर को बहुत पसंद करता था, जिसे वह अपने साथ लेकर घूमता था। और महल के सब लोग बंदर को इज्जत और प्यार देते थे। अच्छा खाना खाकर बंदर मोटा और घमंडी हो गया था। एक दिन राजा अपने बंदर को लेकर बगीचे में सैर के लिए चल पड़ा और बीच में थकने के बाद राजा आराम करने पेड़ के नीचे लेटा और उसने बंदर को कहा कि कोई उसे उठाए नहीं, वह सोना चाहता है। वह राजा के सिराने बैठकर पंखा झलने लगा। तभी उसने देखा कि एक मक्खी कभी राजा के माथे पर बैठती है, कभी कान पर, और ऐसे राजा को तंग कर रही थी। बंदर को राजा का आदेश याद आया और उसने मक्खी को मारने के लिए इधर उधर देखा तो उसके हाथ राजा की तलवार आ गई। उसने आप देखा ना ताव, तलवार के एक वार से उस मक्खी को मार दिया। जब तक उसे समझ में आता कि उसने क्या किया है, उसने देखा कि राजा का सिर तो धड़ से अलग हो गया था। इस प्रकार मूर्ख मित्र के कारण राजा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। प्यारे बच्चों, मूर्ख मित्र हमें गलत सुझाव देकर अनजाने में गलत रास्ते की ओर ले जा सकता है, परंतु एक समझदार शत्रु से हम फिर भी चौकन्ने रहते हैं, इसलिए वह हमें इतनी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। मूर्ख मित्र की बातों में आकर हम गलत सलाह को भी सही मानकर बड़ी गलती कर सकते हैं और जिसका पछतावा हमें जीवन भर रह सकता है। तो प्यारे बच्चों, कहानी की सीख यही है कि एक समझदार शत्रु मूर्ख मित्र से कहीं ज्यादा अच्छा होता है कि समझदार शत्रु हमें जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, जबकि एक मूर्ख मित्र अनजाने में ही हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है। इसलिए बहुत सोच समझकर, दूसरे को परख कर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, नहीं तो अनगिनत कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। कहानी है साधु और चूहा। प्राचीन काल की बात है कि भारत के दक्षिण में महिलरोप्यम नाम का एक नगर था, जहाँ एक शिव मंदिर था। उस शिवालय में एक मंदिर और निर्मल ऋषि रहते थे। उनका नित्य नियम भगवान की पूजा करना और आने जाने वाले लोगों को धर्म का उपदेश देना था। गांव के लोग जब भी मंदिर आते थे तो साधु को कुछ न कुछ दान करते थे, इसलिए साधु के लिए भोजन और वस्त्रों की कोई कमी नहीं थी। साधु प्रतिदिन भोजन करने के बाद बचा हुआ भोजन एक बर्तन में भरकर छत से लटका देते थे। समय इस तरह से बीत रहा था, लेकिन अब साधु के साथ एक अजीब घटना घटने लगी। जिस भोजन को साधु बर्तन में लटका कर रखते थे, वह भोजन गायब हो जाता था। जब यह सिलसिला बार बार होने लगा तो साधु परेशान हो गए और उन्होंने इसके बारे में पता लगाने का फैसला किया। वह रात में दरवाजे के पीछे छिप गए और उन्होंने देखा कि एक छोटा चूहा उनका भोजन निकालकर ले जा रहा है। दूसरे दिन उन्होंने बर्तन को और ऊंचा कर दिया ताकि चूहा उस तक ना पहुंच सके, लेकिन यह उपाय भी काम नहीं आया। उन्होंने पाया कि चूहा और ऊंची छलांग लगाता था और बर्तन पर चढ़कर खाना निकाल लेता था। इस कारण ऋषि ने उस चूहे को कई बार पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी ऋषि असफल रहे। इस कारण साधु ने उस चूहे को कई बार पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी वे असफल रहे। अब साधु चूहे से काफी परेशान रहने लगे थे। एक दिन उस मंदिर में एक भिक्षुक भिक्षा मांगने आए, लेकिन साधु उस चूहे को पकड़ने में व्यस्त थे। इसी वजह से वह उस भिक्षुक से नहीं मिल पाए, जिससे भिक्षुक को क्रोध आ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान मान लिया और कहा, मैं फिर कभी आपके इस मंदिर में नहीं आऊँगा और आपके पास मेरे अलावा कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके कारण आपके पास मुझसे मिलने के लिए पर्याप्त समय तक नहीं है। यह सुनकर साधु दीनतापूर्वक भिक्षुक को अपनी परेशानी बताने लगे। साधु ने बताया कि वह चूहा इतना तेज है कि कहीं से भी खाना ढूंढकर चुरा लेता है। वह चूहा इतना फुर्तीला है, उसे ना तो बिल्ली पकड़ सकती है और ना ही बंदर। वह चूहा इतना शैतान है कि मेरे कटोरे में रखा खाना तक चट कर जाता है। भिक्षुक ने साधु की परेशानी को समझा
और उसने सलाह दी कि चूहे के पास इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता होने के पीछे कोई कारण तो होगा। इस पर भिक्षुक साधु से कहने लगे कि जरूर चूहे के पास ढेर सारा खाना जमा होगा, जिससे वह सोचता है कि भले ही वह आज का खाना चुरा ना पाए, लेकिन जमा हुआ खाना खाकर अपना पेट भर सकता है। इसलिए वह ऊंची से ऊंची छलांग लगाकर भी भोजन चुरा लेता है। उसके मन में विश्वास है कि वह भोजन चुरा लेगा, उसके पास भला खोने को है ही क्या। अगली सुबह साधु ने चूहे के बिल तक उसका पीछा किया और जब उन्होंने उस बिल की गहराई तक खुदाई की तो अंदर अनाज का एक बड़ा भंडार था। साधु ने वह सारा अनाज इकट्ठा करके गरीबों में बांट दिया। अब चूहे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसी रात चूहा ऊपर लटके हुए कटोरे से खाना चुराने की कोशिश करने लगा और वह सोचने लगा कि मैं खाना वापस इकट्ठा करके पूरा भंडार बना दूंगा। लेकिन जब चूहे ने कटोरे तक पहुंचने के लिए छलांग लगाई तो वह उस तक नहीं पहुंच सका और धड़ाम से नीचे गिर गया, क्योंकि अब चूहे में वह आत्मविश्वास और ताकत नहीं थी। तभी साधु वहां पहुंचा और उसने गिरे हुए चूहे को देखा और अपनी छड़ी से उस पर प्रहार करने की कोशिश की। किसी तरह वह चूहा अपनी जान बचाकर मंदिर से भाग गया और फिर कभी उस मंदिर की ओर नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संसाधनों के अभाव में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इसलिए जो भी संसाधन आपके पास हो उसका ध्यान रखिए, वह मूल्यवान है, उसे संभाल कर रखिए।